बरामदे की हवा एकदम रुकी हुई थी और उसमें रात में खिलने वाले चमेली के फूलों की तेज खुशबू भरी हुई थी। लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ ने सुबह की शांति भंग कर दी थी। वहां उनके पुरखों के घर की ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर एक रंगोली बनी हुई थी। यह वह जानी पहचानी प्यार से स्वागत करने वाली रंगोली नहीं थी जिसे उसकी पत्नी सुनीता हर सुबह भगवान को घर बुलाने के लिए चावल के आटे से बनाती थी। आनंद उसे घूरता रहा। उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। जादू टोना और अंधविश्वास उसके लिए पुराने जमाने की बेकार बातें थीं जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने अपनी पत्नी का हाथ कांपते हुए देखा जब उसने डर से अपने मुंह पर हाथ रखा और दरवाजे पर खड़ी अपनी मां की डर से निकली हुई सांस सुनी। इसके जवाब में आनंद के अंदर वही पुराना गुस्सा जागा कि यह सब क्या फालतू बातें हैं। यह एक ऐसी ढाल थी जिसे उसने पूरी जिंदगी अपने आगे रखा था। वह दिल से मानता था कि हर मुश्किल का एक असली जमीनी हल होता है। यह विश्वास इतना पक्का था कि वह एक तरह से अंधा हो गया था और अपनी समझ की साफ लकीरों से आगे कुछ देख ही नहीं पाता था। लेकिन इसके दिमागी दिखावे के नीचे एक बहुत गहरा और पुराना डर पल रहा था, लाचार हो जाने का डर। आनंद हर चीज ठीक करने वाला आदमी था। वह गाड़ी में आने वाली अजीब आवाज को पहचान लेता था। वह डूबते हुए पैसे को संभाल लेता था। वह अपनी बेटी के टूटे खिलौनों को बड़े ध्यान से जोड़ देता था। एक ऐसी मुश्किल का सामना करने का ख्याल जिसके आगे उसका दिमाग न चले, जिसे वह छू या नाप न सके और इसलिए जिसे वह ठीक न कर सके, यह सोच उसे अंदर से खोखला और ठंडा कर देती थी। उसकी दहलीज पर बनी यह लाल रंगोली एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सर पैर नहीं था और इसने उसे किसी भी टूटी हुई इमारत से ज्यादा डरा दिया था। वह यहां अलग थलग फंस गए थे, तमिलनाडु के उस सुस्त से गांव में जहां वह बचपन में रहता था। यह पुराना घर जो 6 महीने पहले उसके पिताजी के अचानक मरने के बाद उन्हें मिला था, सोचा था कि सुकून देगा, अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका देगा। उल्टा यह एक पिंजरा बन गया था जहां मीलों लंबी धूल भरी सड़कें उन्हें शहर की जानी पहचानी जिंदगी से अलग करती थीं। हर सुबह आनंद गुस्से में एक बाल्टी पानी से उस मनहूस रंगोली को रगड़कर मिटा देता। वह लाल पाउडर पानी में घुलकर अजीब गुलाबी रंग का हो जाता और फिर प्यासी जमीन में गायब हो जाता। और हर सुबह एक नई, पहले से ज्यादा उलझी हुई रंगोली वहां बनी मिलती। एक रात वह जागता रहा, हाथ में एक भारी पाना ली, अंधेरे कमरे की खिड़की से देखता रहा। उसने कुछ नहीं देखा। एक साया जो एक झुके हुए आदमी की तरह नाच रहा था, वह पुराने आम के पेड़ की हवा में हिल रही टहनी निकली। छत से आई एक तेज खुरचने की आवाज बस बंदरों का एक परिवार था जो टाइल्स पर एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। उसने सुनीता को और खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह एक गंदा मजाक है। शायद घर में काम करने वाला कोई नाराज मजदूर है या कोई गांव वाला जिसे कोई पुरानी शिकायत है। इसकी शुरुआत उसकी सबसे छोटी बेटी 7 साल की प्रिया से हुई। उसकी चमकती चुलबुली ताकत जो आम तौर पर उस बड़े से पुराने घर को भर देती थी, गायब हो गई। वह सुस्त हो गई, उसकी खाल पीली पड़ गई, उसकी आंखों में एक ऐसी थकान छा गई जिसे पास के शहर के डॉक्टर भी नहीं समझ पाए। बस मामूली बुखार है, उन्होंने कहा। लेकिन आनंद जानता था कि यह कुछ और है। वह अपने बिस्तर पर लेटी रहती। उसकी जिंदगी की ताकत ऐसे खत्म हो रही थी जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है। फिर एक नई रंगोली बनी, काले और लाल पाउडर का एक सपने जैसा डरावना गोला जो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अपनी ही एक जान हो। उसी दोपहर उसकी बूढ़ी मां, जो भगवान पर अटल विश्वास रखती थी, अपने पूजा घर में शाम का दिया जलाते हुए बेहोश होकर गिर गई। उसकी सांस एक हल्की सी सरसराहट बन गई। उसकी मजबूत हिम्मत अचानक एक सूखे पत्ते की तरह कमजोर हो गई। घर पर एकदम घोंट देने वाली खामोशी छा गई जो दवाइयों की महक और इस अनकहे डर से भरी थी कि उन्हें एक एक करके पूरे हिसाब से मिटाया जा रहा है।